मुलाकात वाला मामला, अब तो अदालत के जो है वो ऑर्डर भी आ गए, तो ये क्या वजह है? आपको क्या लगता है रुकावट कहां पर है अभी भी? सर, मुलाकात तो ना हो सकी। वजीर आला पहुंच गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद उन्होंने नहीं मिलने दिया। वजीर आला ने वहां पे कुछ देर के लिए धरना दिया एंड देन ही केम बैक। आई मीन, एक ऐसा सेंसिटिव सूबा, 4.5 करोड़ की है वहां, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसके पास ऑर्डर, उसके बाद वो वहां जाता है, आप उसको फिर भी नहीं मिलने देते। ये तो मजाक बन गया। और बिल्कुल उसने वहां सही स्टेटमेंट दी है कि अदालतों को, और ये उसी ने नहीं, पार्टी उससे पहले स्टेटमेंट देती रही है कि अदालतों को अपने अहकामात पे अमल कराना चाहिए। अडयाला का एक 16 स्केल का मुलाजिम जो है वो हाई कोर्ट के जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। इट हैज बिकम प्रैक्टिकली अ जोक। यही इशू आपको याद है अली अमीन के साथ भी था, उसके पास भी 3 हाई कोर्टों के ऑर्डर थे, बट वो जाता था, उसको नहीं मिलने देते थे। यही रविश अब इन्होंने सुहेल अफरीदी के साथ शुरू कर दी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये, हम तो चलो भुगत रहे हैं, हमारी जमात तो फेस कर रही है जो कर रही है, बट प्रैक्टिकली अदालतों के क्या रह गया है? मतलब है, अदालतों को खुद सोचना चाहिए। मतलब है, अगर ये जज की और उस अदालत की इंसल्ट है कि अगर उनका हुक्म जो है इतना, जो मुलाजिम है सरकारी जो है वो मानने से इनकार कर दे, और अगर उसके बाद फिर मैं क्या कह सकता हूँ, जो दोनों अपनी इज्जत आप ख्याल नहीं, मैं थोड़े वास्ते की कर सकता, मैं तो गल ही कर सकता ना। मैं तो आई कैन रिमाइंड यू के यू नो यू शुड जस्ट कॉल देम एंड, मतलब है उससे खड़ा करके उसी आईजी प्रिजन में बुलाओ पंजाब के, और वो अगर उसको कहें कि ये जो अली अमीन से लेके जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एमएनएज एमपीएज वर्कर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर्स लिए हुए हैं उनको मिलने नहीं देते, से लेके सुहेल अफरीदी तक जितनी भी वायलेशंस हैं, ये सारी कंटेम्प्ट है। सैक करें लोगों को। ये चाहिए हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद के कि वो ऐसे करें। नहीं कर रहे तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, देखो की करते पे, सिंपल एज दैट। राइट, लेकिन शेख साहब इसमें हमने जो मेजर एक इशू देखा है वो तो यही देखा है कि या तो वो लिस्टों का मामला आ जाता है और लिस्टों का इशू बनाकर जो है वो ये मुलाकात नहीं हो पाती, या फिर जो है वो कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, कि जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाती। भाईजान, कोई जवाब ही नहीं है। ये लिस्टों वाला जो फार्मूला कहां से आया था? आज से 7-7 साल पहले जब हमें ये मिलने नहीं दे रहे थे, हम इसी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के जजेस ने लिस्टों वाला फार्मूला बनाया। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे ये ट्यूसडे की और जमेरात की मुलाकातें, फिर 6 आदमी, फिर फैमिली, फिर उफकायकार और फिर वकला, ये हाई कोर्ट ने सेट किया। हाई कोर्ट ने फोकल पर्संस के नाम मांगे, हाई कोर्ट ने फोकल पर्संस जो है वो अपॉइंट किए जो कि लिस्टें देते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये भी हाई कोर्ट के अदालती हुक्म के एन मुताबिक है। हालांकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो बाय लॉ होना चाहिए, बट हमने ये भी पिछले 1 साल से अदालत के तहत ही ये हुक्म है सर। ये जो रूटीन है ये भी अदालत की बनाई हुई है। राइट, लेकिन शेख साहब मुलाकात तो नहीं हुई है, उन्हें जाके अपनी मशवरा करना चाहिए अपने कायद के नाल, जिहदे नाम पे उन्हें वोट मिले, जिसके नाम पे उसको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है, जिसका एक एक वोटर केपीके में मौजूद है। अच्छा, आप अपने लिए तो अडयाला में भी मिलते थे, आपके खाने भी जाते थे, आपका सब कुछ होता था, आप मशवरों के लिए लंदन चले जाया करते थे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जेल के अंदर, जो कि हाकिम साहब का वो मशवरा करना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्रिटिकल है। इतने बड़े सूबे को चलाना और जिसके नाम पे वोट मिला है उसका इनपुट, उसका विजन बीच में शामिल ना हो तो मुश्किल हो जाती। तो यस, अभी तक तो फिल वक्त, मैं अभी तक की बता रहा हूँ, कल मेरे नहीं पता क्योंकि वो अपनी खुद उसके ऊपर पॉलिसी वादे करेंगे। जो अभी तक पार्टी के हवाले से मुझ तक जो मेरे पास चीजें हैं वो यही है कि खान से मुलाकात नहीं होगी तो वो जो नई प्रपोज काबीना वो लेके उन्होंने बनाई है, जो उनके पास ही है, वो जो जितने नाम है वो नहीं अनाउंस करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। ही नीड्स इनपुट ऑन दैट। अच्छा, राइट। और शेख साहब ये जो एहतजाज का मामला है या अवामी तहरीक का इशू है, इस पर अब ज़ाहिर बात है मुझे मालूम है कुछ रिस्पांस जो है वो आ चुका है, लेकिन आप क्योंकि पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं इसलिए मैं आपसे जो है वो पूछ रहा हूँ, क्या वाकई कोई प्रोग्राम है बड़ी अवामी तहरीक चलाने का पार्टी का? सर, ये डिस्कशन है जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी है उनके,
और या इमरान खान साहब का हुक्म बीच में आता है, या चारों सूबों के सदूर जो है वो इंडिपेंडेंट है इस किस्म का कोई भी प्लान देने में। जैसे ही वो कोई ऑफिशियल प्लान जो है सलमान अकबर राजा साहब या कोई सूबाई सदूर को अनाउंस करेंगे या अंदर से खान साहब का कोई हुक्म आएगा, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेंगे। सो पार जो है अच्छा। सारे वी आर ऑल इन स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। आज चीफ मिनिस्टर थे जमीन ते बैठा सी धरना दे के डाला रोड ते एहतजाज ही चीज और की होता जरूरी है कि हजारा बंदे वटे चाह के आ जाए या कोई और करे तो वो एहतजाज होता है। और अमन एहतजाज यही होता है, आईनी कानूनी वो गए नहीं बैठ तो उठे ही सड़क ते बह गया। दिस इज ऑल्सो एहतजाज। हम तो सरापा एहतजाज है सर, की करिए। राइट। नहीं शेख साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक वो एहतजाज होता है जिसमें आप कॉल देते हैं, पूरे मुल्क से जो है वो वर्कर्स आते हैं, एहतजाज होता है या कोई बड़ा जलसा होता है। एक ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल एक्सरसाइज, अब ये जो है वो एहतजाज जो है वो चलता रहता है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि उस तरह के एहतजाज का कोई प्रोग्राम है या फिर एज ए पॉलिटिकल एक्सरसाइज ही जो है वो आपने जो है वो कोई एहतजाज जो है वो करना है? पर कोई भी ग्रैंड एहतजाज की स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल कमेटी में नहीं दी गई राजा साहब की तरफ से। वो जैसे हुई तो आपसे करेंगे। बाकी तो कराची इज वेरी वाइब्रेंट। अलीम आदिल शेख कीप्स डूइंग हिज एक्टिविटी। आपको मीडिया भी उसको कवर करता है। आप देखें कि उनकी हर चौथे दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है एंड वेरी वाइब्रेंट। और वो हर उस पर निकलते हैं, पुलिस भी उनको रोकती है, पर्चे भी होते हैं, बट चलते हैं। तो कराची में बड़े अच्छे से कोई नेशनल लेवल की एक्टिविटी नहीं हुई है। And Karachi has been asking for it for months now. तो अगर राय साहब को ऐसी चीज अनाउंस करते हैं तो कराची इज ऑल रेडी एंड सेट टू कम आउट ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है। और एक मामला और शेख साहब मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ, वो आपकी पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ लेकिन जाहिर बात है मुल्क की सियासत से तो जुड़ा हुआ है। वो है टीएलपी पर पाबंदी का। काबीना ने मंजूरी दे दी है। आप तहरीक इंसाफ जो है वो इस पाबंदी को किस तरह से देखती है? देखें, इस पे हम वी स्टिल हैव टू इसके ऊपर पार्टी लेवल की डिलिब्रेशन होनी है। हमें तो ये याद है कि तहरीक इंसाफ के दौर में वो कलअदमियत हुई भी थी और वो कलअदमियत पर खत्म भी हुई थी, आपको याद होगा। इनके जितने लोगों के एंड विद इन 2-3 डेज ही ऐसे हुआ था। और फिर जो है वो जितने बंदे 4 शेड्यूल में डाले गए थे वो सारे के सारे विद इन अ वीक निकाले भी गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि फलस्तीन के हवाले से एक निहत्ता अनआर्म्ड बेगुनाह लोगों का एहतजाज जो है उसके अंदर आपने जो वहशतनाक रवैया लोगों के साथ इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से लोगों की शहादतें हुई हैं, वो लोग आज तक अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। तो उसके रिएक्शन के अंदर आप किसी पार्टी को कलअदम कर दें, मेरी तो सोच से बाहर है कि फलस्तीन की आवाज चुकने वाले मतलब वो सेनेटर मुश्ताक ने तो साहब रोज कोई इतने छिबियां दे लेंदे सो ते कसुन मुक कर लेंदे सो दे नाल। अगर ये तो तुसा वो भी फलस्तीन दे नाम ते हो ठीक है, मैं तो शुरू कर देता है। मैंने नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने या मुहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इन्होंने अल्लाह को जान भी देनी है कि नहीं देनी। आई मीन क्या सिर्फ यही 47-45 और सिर्फ ये सियासत और ये मैंडेट की चोरी, ये आगे तो हिसाब किताब वो तो आपका जो होना है सो होना है, बट ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस रैली के ऊपर कलअदम किया गया है तो मेरी तो समझ से बाहर है। फिर ये कलअदमियत के क्या मामलात हैं, क्योंकि अगर वो दहशतगर्दी थे तो उनको पहले कलअदम कर देते। ठीक है ना जी। तो अगर पहले नहीं किया और इस रैली के बाद किया है तो इस रैली में तो जो कुछ हुआ है वो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा। वो तो फिर जो है वो तो कुछ इंक्वायरी पुलिस की होनी चाहिए, तो उसका की किया जाए।